औरत ने अचानक पाया कि बर्फ वाले दिन बिल्कुल भी पूजा विधि नहीं हो सकती। सामने की चुड़ैल उसे और ज्यादा अजीब लगने लगी और घबराहट में उसकी पीठ ठंडी पड़ गई। तभी ओझा धीरे धीरे उसके पास आया और पूछा कि क्या उसने उस साल अपना छाती वाला पहचान पट्टा खोया था। यानजिन ने उसकी आवाज में वही डर पहचाना, ठीक वही जो सुशी का था, जिसकी मौत उसकी वजह से हुई थी। अचानक चुड़ैल को जैसे हवा में कुछ दिखा और वह खाली जगह देखकर बोली, तू वहाँ क्या कर रहा है? यह देखकर यानजिन और घबरा गई। चुड़ैल पीचवुड वाली तलवार से हवा को काटने लगी, लेकिन तुरंत ऐसा लगा जैसे वार उल्टा उसी पर पड़ गया और वह जोर से गिर गई। यानजिन सच में डर गई थी। वह तो जादू टोने में भरोसा नहीं करती थी, लेकिन उसकी माँ बहुत अंधविश्वासी थी। जरा जरा सी बात पर उस पर पवित्र पानी छिड़कती, हर महीने उसकी बुरी नजर उतारती और हमेशा कहती कि जिन लोगों के नाम में नाक से बोले जाने वाली आवाजें हो उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनमें बुरी ऊर्जा होती है। यानजिन उस समय माँ को बेकार समझती थी और उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती थी, लेकिन अब उसे सब अजीब लगने लगा। सुशी, उसका पति दाओइंग और छोटी वाला लड़का सन मिंगवू, इन सबके नामों में वही नाक वाली आवाज थी। उसने बगल में खड़ी जिंगलान को देखा और कहा, तुम्हारे नाम में भी वही नाक वाली आवाज है। जिंगलान उसकी बात सुनकर चौंक गई। जिंगलान का उससे सीधा संबंध नहीं था, लेकिन यानजिन अब अपनी माँ की बात मान चुकी थी। वह तो ओझा को बुलाकर अपना अपशगुन उतरवाने आई थी, पर यहाँ तो ऐसा दृश्य देख लिया कि उसके होश उड़ गए। चुड़ैल जमीन पर पड़ी पड़ी अभी भी हवा को घूर रही थी, जैसे किसी को भगाने की कोशिश कर रही हो। ओझा को मरने वाले की आत्मा ने काबू कर लिया हो। लोगों को यह किसी दैवी सजा जैसा लगा और वहाँ अफरा तफरी मच गई। यानजिन डर के मारे भाग गई और एक तरफ खड़े दोंगेन को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसे अंदाजा नहीं था कि चुड़ैल की एक्टिंग इतनी जबरदस्त थी। अगर खुद उसने प्लान न किया होता तो वह भी सच मान लेती, लेकिन ओझा की बात सच थी। नाक वाली आवाज वाले नामों से सच में बचना चाहिए। बेचारी